बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CNN न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऐसे नौजवान ला रहे हैं जो क्रिकेट में कमेंट्री भी करता है, फुटबॉल में कमेंट्री भी करता है और मज़ा ही है, ड्रामों में भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में अब्दुल कयूम चंगेज़ साहब को ज़हमत दिया है। आज हम उनसे पूछते हैं कि ये मज़ाहिया अदाकारी का शौक कैसे। अब्दुल्ला साहब, पहले तो मैं आपका और चैनल की तवज्जुह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर मुझे मदऊ किया, और इसके बाद मैं अपने इलाके के हवाले से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने भी मीडिया के हवाले से कवरेज होती है उनमें आपका बहुत बड़ा नाम है। तो इस हवाले से अगर आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है कि मेरा ये एक शौक था, बहुत ये आज का शौक नहीं बल्कि स्कूल के ज़माने से मुझे शौक था कि अक्सर मैं स्कूल के ड्रामों में वगैरह काम वगैरह करता था। तो उस टाइम भी जब ये खाके होते थे या स्टेज प्रोग्राम होते थे या कोई ड्रामा बनता था, तो उसमें मैं कोशिश करता था कि मैं इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करूँ। और हाल ही में मेरे यहाँ पे कलात में जो हमारा लोकल चैनल था कलात टाइम के हवाले से, उसमें भी मैंने बहुत से प्रोग्राम दिए, और सिर्फ ये नहीं कि मैंने दिए, तो उनमें मेरे साथ बहुत से दोस्त थे, वाहिद साहब थे, और एक मेरा बहुत प्यारा दोस्त था मोहम्मद अली शाहवानी, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो बेचारा ये दुनिया छोड़ के चला गया। वो दोस्त था, बाकी सिराज ज़हरी थे, शादी खान साहब खुद था, हमें सपोर्ट कर रहे थे, और ज़हीर साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे साथ रहा, मूसा खान साहब का। तो हम लोगों ने कलात में अल्लाह के फजल करम से ड्रामों में, मज़ाहिया अदाकारी में, सीरियस अदाकारी में एक मतलब एक मकाम पे आ गए। और कलात की मैं टैलेंटेड नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने इरादा किया है कलात में, कलात प्रोडक्शन के नाम से, उसमें यासिर ज़हरी साहब मेरे साथ है, और कलात प्रेस का भी बहुत बड़ा ताउन है, खास तौर पर अब्दुल्ला साहब का, ज़हीर साहब का बहुत बड़ा ताउन है हमारे साथ। तो मैं कलात के जितने भी नौजवान हैं जो तकारीर करना चाहते हैं, जो खाके वगैरह करना चाहते हैं, या अक्सर आजकल अब्दुल्ला साहब एक चीज़ चल रहा है टिकटॉक, तो टिकटॉक के हवाले से भी मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो मैं चैनल एक पेज बनाऊंगा यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पे, तो वो पेज है कलात प्रोडक्शन के नाम से। उसमें मैंने सोचा है कि कलात के जितने भी जो टैलेंटेड लड़के हैं उनको चांस मिलना चाहिए। आपने बताया कि आपने मुतअद्दिद सीरियस और मज़ाहिया ड्रामों में काम किए, कितने ड्रामों में आपने हिस्सा लिया है? अब्दुल्ला साहब, ड्रामे तो हम लोगों ने यहाँ पे कलात में वैसे स्कूल के हवाले से तो छोड़ दो, वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम तो बहुत करते थे, लेकिन उसके बाद जब हमारे दो ड्रामे थे यहाँ पर जो काफी मशहूर हुए, एक था उसका नाम था कि नंबूर बाबा। ये हमारे बिरोई का एक नाम है नंबूर बाबा। तो वो ड्रामा हम लोगों ने बिरोई में अपने जबान में वो यहाँ पर किया था। उसमें मेरे साथ बहुत से दोस्त थे, और जिनका मैंने नाम लिया वो सारे मेरे साथ मौजूद थे। जावेद भाई था और दूसरे जितने भी दोस्त थे। तो वो ड्रामा यहाँ पे कलात में चैनल्स पे इतना तकरीबन उनका डिमांड हुआ कि तकरीबन हमने देखा कि 3 महीने तक वो मुसलसल चलता रहा। दूसरा भी ड्रामा यहाँ पे हम लोग को मिला, उसका नाम था खज्जली, और वो खज्जली ड्रामा भी हमारे बिरोई जबान में था। वो भी यहाँ पे कलात में तकरीबन बहुत अरसे तक चलता रहा। इतना चलता रहा कि कलात में हम जिस गली से, जिस मोहल्ले से गुजरते थे, हमें हमारे नाम से नहीं बल्कि हमारे किरदार के नाम से जाना जाता था। आपने इतना बड़ा काम किया है, ये कभी मुश्किलात दरपेश आई आपको? अब्दुल्ला साहब, काम जो भी हो उसमें मुश्किलात तो अक्सर आपके सामने जरूर तो आते हैं, और ये काम ये मतलब एक किसी बेअदबी को मैं कह सकता हूँ कि अदब में पेश करना, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और कलात का आपको पता है कि हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं कलात से, यहाँ पे अक्सर हमारे मज़ाहिया लोग बहुत होते हैं। और दूसरा ये कि कलात वो अगर देखा जाए तो बहुत सतह समंदर से ऊपर वाले जगह पे है। यहाँ पे हमने देखा है अक्सर लोगों के ब्लड प्रेशर अक्सर आ ही रहते हैं ना, तो लोगों को छोटी छोटी बातों पे वो
हमने देखा है लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो हमने ड्रामों में भी देखा था कि अक्सर ये लोग हमारे कुछ चीज़ों से उनको मतलब ये है कि गुस्सा आ जाता था कि भई ये काम इसको नहीं करना था, इसने इस तरह क्यों किया है? मतलब हमें मशवरा देने वाले बहुत होते थे। लेकिन मुश्किलात तो ज़ाहिर है, मुश्किलात तो हमारे सामने बहुत आ गए कि एक कैमरे पे किसी 1.5 घंटे, 2.5 घंटे के प्रोग्राम को बनाओ, वो भी 5 या 6 अदाकार, उसमें मुश्किलात तो बहुत होते हैं। और मुश्किलात सबसे ज़्यादा मुश्किलात ये है कि हमें किसी जगह से अब्दुल्ला साहब हम अपनी मदद आपके तहत जो भी करते थे, अपनी मदद आपके तहत करते थे। और आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आपने वो समझा और एज़ ए खलात का एक बाशिंदा और एज़ ए जर्नलिस्ट यहाँ पे प्रेस क्लब में मुझे बुलाया, ये तो बहुत बड़ी बात है कि कम से कम मुझे इतना लगा कि भई हमारे कलात में ये है कि हमारे टैलेंट को कुछ लोग मतलब पसंद करते हैं, इसमें मुझे बहुत खुशी हुआ। और अपनी मदद आपके तहत करते थे, पैसों का मुश्किलात बहुत होता था, कभी हमारा कोई कैमरा खराब हो जाता था, कभी स्टैंड नहीं मिलता था, कभी दोस्तों के लिए एट टाइम हम लोग वो खाना वगैरह नहीं ला सकते थे, तो ज़ाहिर है प्रोग्राम चलते थे, शूटिंग होता था तो उसमें मसले मसाइल बहुत होते थे। इसके अलावा कहीं बाहर से किसी मेन स्ट्रीम चैनल से कभी आपको ऑफर हुआ है या नहीं? अब्दुल्ला साहब मेरा एक दोस्त था, वो क्वेटे में बहुत बेहतरीन अदाकार है, काम करता है, मंजूर साबिर। वो जब हमारे यहाँ पे कलात में आता था, अक्सर उनकी ये रिश्तेदार यहाँ पे कलात में मौजूद होते हैं, मुगलजई में। तो वो जब भी कलात में आता था मुझे कहता था यार आप एक दफा, वो मनान देवार साहब ने भी मुझसे बात किया, वहां पे वो मेरे ख्याल में एडिटर है क्वेटा बोलान चैनल में। तो पीटीवी बोलाम वालों ने मुझे बहुत ऑफर दिए, और एक नार्कोटेक्स का एक कोई ड्रामा उन लोग का बन रहा था, उसके लिए भी मेरे लिए बहुत ऑफर्स आ गए। तो मेरा मसला ये था कि यहाँ पे कलात में एक तो हम लोग फाइनेंशियली तौर पर शायद वहाँ पे जा तो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रिहाइश का मसला हो सकता है। जब हम पहले जाएंगे तो जाहिर है वो हमें हमारे टैलेंट को देखकर हमें ऐसे किसी छोटे से रोल में डाल देंगे, फिर उसके लिए हमें हमेशा जाना पड़ता था। 3 दिन बाद शूटिंग होगा, 7 दिन बाद शूटिंग होगा, तो इसी वजह से मैंने मना कर लिया। हाँ, अगर अभी मेरा इरादा है, अगर मेरे साथ एक दो दोस्त है, अगर उन्होंने मेरा साथ दिया, अभी वहाँ पे एक ड्रामा चल रहा है उनका बहुत बेहतरीन, और वहाँ से मुझे बताया भी गया था कि आप आ जाओ, ऑडिशन दे दो, हम आपको इंशाल्लाह यहाँ पे किसी ड्रामे में कोई रोल दिलवा सके। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, आप कैसे करते हैं? अब्दुल्ला साहब, ये बहुत प्यारा सवाल आपने किया कि आज के दौर में आप सबको पता होगा, हमारे देखने सुनने वाले जितने भी है वो शायद मुझे मेरे अंदाज से जानते हैं, मेरे काम से जानते हैं, मेरे किरदार से जानते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को इस दौर में हंसाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देख रहे हो अब्दुल्ला साहब, हर जगह से सिर्फ लोगों को रुलाया जा रहा है। कभी देखो उन पे जुल्म मुसल्लत हो रहे हैं, कभी महंगाई की जुल्म से वो लोग रो रहे हैं, कभी सहूलियात का फुकदान होता है। तो यहाँ पे कलात में हमने देखा है कि अक्सर लोग बहुत हमें वो बोर है, मायूस है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि लोगों को तो लोग एक दूसरे को बहुत रुला रहे हैं, क्यों ना इनको थोड़ा सा कॉमेडियन अंदाज में हंसाया जाए। ये बताएं कि जो नौजवान आजकल टिकटॉकर या दीगर सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनके लिए आप क्या बता सकते हैं? वो इस तरह मज़ाहिया फनकारी में कैसे आ सकते हैं? अब्दुल्ला साहब, ये अगर मज़ाहिया अदाकारी और फनकारी की बात की जाए तो ये आसान भी है और आसान से ज़्यादा मुश्किल भी है। सबसे पहली बात ये है कि जब कोई लड़के को या किसी बंदे को वो ये काम करना है, यहाँ पे वो मीडिया पे आ सकता है या लोगों को दिखाएगा कि मुझ में ये टैलेंट है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो कर सकता है। उसका टैलेंट, उसका शौक उसे ज़रूर कैमरे की स्क्रीन पे पहुंचा सकता है। लेकिन मसला ये है कि उनमें एक वो 2 मसले उनको पेश आते हैं। एक उनका एक झिझक है, और दूसरा मसला है उसका फाइनेंशियली तौर पर वो बेचारे शायद सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और तीसरा सबसे बड़ा मसला है चांस का। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि हमारे कलात के जितने भी नौजवान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अभी जो मेरे आने वाला यूट्यूब चैनल होगा वो कलात प्रोडक्शन के नाम से होगा। इसमें कोई वो सियासी कोई वो नहीं है कि सियासी हवाले से हम ये चैनल बना रहे हैं कि किसी बड़े हमारे सियासतदान का इंटरव्यू हो, या मिनिस्टर या एमएनएस की हम लोग इंटरव्यू ले। नहीं, उसमें ये बात नहीं है। हम सिर्फ अदाकारों को जो टिकटॉकर्स है
جو مزاحیہ اداکاری کرنا چاہتے ہیں، جو سیریس اداکاری کرنا چاہتے ہیں، یا وہ کوئی بھی پروگرام جو لوگوں کو ریفریشمنٹ کے لیے، اگر لوگوں کے ریفریشمنٹ کے لیے جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ یاسر زہری صاحب سے رابطے میں رہے. ان کا جو RTN چل رہا ہے اس پہ بھی ہم لوگوں نے دیا ہے کہ بھائی جن کو شوق ہے وہ ہمارے کلات کے ارد گرد جدھر سے بھی ہو، یہ نہیں کہ کلات باہر سے بھی اگر آ سکتے ہیں، سوراب سے، مستونگ سے لوگ آ سکتے ہیں، ہمارے پروڈکشن میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم بلا معاوضہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بولیں گے کہ یہاں پہ بھائی ہم ان کے لیے ان کو پیسے دیں گے یا یہ وہ. اگر ان کو شوق ہے، شوق پھر بعد میں ان کو ضرور کچھ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنا شوق یہاں پہ ہمارے ساتھ اپنے شوق کے حوالے سے آنا چاہتے ہیں اور پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. میں قیوم چنگیز ان سے ڈائریکٹ بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو شوق ہے وہ آ سکتے ہیں ہمارے کلات پروڈکشن میں، یہاں پہ اپنا انٹری کرا دے، اور جو بھی پروگرام ہے ان کے ٹک ٹاک ہے یا خاکہ ہے یا اسٹیج شوز پروگرام ہے، ان میں ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں. ناظرین، آج آپ نے پہلی بار ایک مزاحیہ اداکار کی باتیں سنی. انہوں نے کہا کہ کلات کے جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہے، جو ٹک ٹاکرز ہے یا دیگر جو مزاحیہ ڈرامے لکھنا یا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے قیوم چنگیزی صاحب ہمیشہ تیار ہے. تو آپ جب بھی چاہے ان سے مدد لے سکتے ہیں. بڑی مہربانی.